हेलो। आज हम लोग क्लास 9 साइंस लेसन 5 बोले तो अध्याय 5 जीवन की मौलिक इकाई के बारे में पढ़ेंगे। क्या है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जीवन की मौलिक इकाई लेसन के बारे में हम आज पढ़ेंगे। जो जीव होते हैं, जीवों की सूक्ष्म संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका कहलाती है। क्या कहलाती है? कोशिका कहलाती है। जो रॉबर्ट हुक एक वैज्ञानिक हैं, रॉबर्ट हुक वैज्ञानिक 1665 ईस्वी में इन्होंने सर्वप्रथम अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी को आप क्या कह सकते हैं कि रफ एंड टफ या प्राचीन, जो पुराने जमाने का था उनके पास सूक्ष्मदर्शी, उसी को कहा गया है कि यह प्राचीन या अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी के द्वारा कार्क के पतले टुकड़े में शहद का छत्ता आप जानते होंगे, जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, या कह सकते हैं इसको हम मधुमक्खी के छत्ते के समान अनेक कोठरियां। मधुमक्खी का छत्ता आप लोगों ने देखा होगा कि उनमें क्या होता है, छोटी छोटी क्या होती है, कोठरियां होती हैं। तो क्या बोल सकते हैं, कोष्ठक कह सकते हैं या चेम्बर भी कह सकते हैं। तो देखा जाता है इन्होंने ही, रॉबर्ट हुक ने वो देखा था किसमें, पहली बार कार के पतले टुकड़े में देखा, जिसे उन्होंने क्या कहा, सेल या कोशिका कहा। क्या कहा इन्होंने? इसे कोशिका कहा या सेल कहा, सेल नाम दिया। सेल एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है क्या, एक छोटा कमरा। एक छोटा कमरा को हम क्या कह सकते हैं, एक लिटिल रूम। जीवित कोशिका को जीवन की इकाई कहा जाता है। जीवन की जो मौलिक इकाई है, ये किसे कहा जाता है? ये कोशिका को कहा जाता है। वही बता रहा है कि जो जीवित कोशिका होती है, जीवित कोशिका को जीवन की इकाई कहा जाता है। जीव वैज्ञानिक क्या है? एम स्लीडन का एम का मतलब क्या होता है? मैथियास स्लीडन 1838 तथा टी का मतलब क्या है? थियोडोर स्वान 1839 में इन्होंने क्या किया था, कोशिका सिद्धांत के बारे में बताया था। रॉबर्ट ब्राउन इन्होंने 1831 में इन्होंने जो कोशिका है, कोशिका में केंद्रक का पता लगाया। यही पुरोकंज 1839 में इन्होंने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य का नाम दिया। सन 1932 के पश्चात इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा कोशिका के विभिन्न अंगों तथा कोशिकांगों का अध्ययन किया गया। अगले वैज्ञानिक है विर्चो। 1855 में कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया। उन्होंने बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं। सजीव किससे बने होते हैं? अभी हमने पढ़ा क्या, जीव की इकाई क्या थी? कोशिका। तो हम कह सकते हैं कोई भी जीव हो किससे बनते हैं? कोशिका से बनते हैं या सेल से बनते हैं। तो सजीवों की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई को क्या बोलते हैं? हम कोशिका कहते हैं। तो सजीव के शरीर में होने वाली सभी क्रियाएं कोशिका द्वारा संपन्न होती हैं। जब कुछ जीव जो होते हैं एकल कोशिका के बने होते हैं, जैसे एकल का मतलब क्या हुआ, सिर्फ एक कोशिका के बने होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? एक कोशिकी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर कहते हैं। जैसे हम कहते हैं एक कोशिकीय जीव कौन है, जिसमें सिर्फ एक सेल है? अमीबा है, पैरामीशियम है, क्लेमाइडोमोनास है तथा बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया के बारे में तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा। इसके अतिरिक्त बहुकोशिक मतलब कि जिसमें एक से अधिक कोशिका हो, ऐसे जीव भी होते हैं। इसमें क्या होती है, अनेक कोशिकाएं समाहित होती हैं या अनेक कोशिकाएं होती है इनमें, जो विभिन्न कार्यों को संपन्न करती हैं। इनका काम क्या होता है, जब कोशिका ज्यादा होंगी तो उसमें कार्य भी उनके ज्यादा ही होंगे, विभिन्न कार्यों को संपन्न करते हैं। संपन्न करने हेतु क्या होते हैं, उनमें विभिन्न अंगों का निर्माण करती हैं। और इनका काम क्या है, ये जो विभिन्न कार्य करने वाले जो होते हैं अंग, उनका भी निर्माण करती है ये कोशिकाएं। इसके कुछ उदाहरण है, जैसे कि फंजाई बोले तो कवक, और इसको और पादप पेड़ पौधे तथा जंतु। कुछ जीवों में के विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं भी हो सकती हैं। मानव शरीर की जो है विभिन्न कोशिकाएं के बारे में दिया है। ये हम देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए ये कोशिका बना है, वह ये कोशिका बना है, ये पतला सा जो है ये क्या है, ये चिकनी है, पेशी कोशिका। पेशी कोशिका है कौन है, ये हमारी जो पेशी कोशिका है। आप इसको सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो कैसा दिखेगा, देख रहे हैं इस टाइप दिखेगा कुछ। उसके बाद है दूसरा रुधिर कोशिकाएं। रुधिर कोशिकाएं जो हमारे ब्लड है, उसको आप देखेंगे, निकालने के बाद आप ब्लड सूक्ष्मदर्शी से एक स्लाइड बना के, स्लाइड पर सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो कैसी दिखती है, कुछ इस टाइप देखने के लिए मिलती है। देख रहे हैं ना आप। फिर उसके बाद जो है ये है तंत्रिका कोशिका है। ये जो तंत्रिका कोशिका है, ये देख रहे हैं ना, ये लंबी सी ऐसी दिखती है, ये तंत्रिका कोशिकाएं हैं। ये जो है वसा कोशिका है। ये अस्थि कोशिका है। ये जो हमारी अस्थि है, अस्थि मतलब हड्डी है, जो उसकी कोशिका जो होती है वो कैसी दिख रही है, देख रहे हैं ऐसी दिख रही है कुछ। और ये जो अंडाणु जो होते हैं, महिलाओं में होते हैं जो अंडाणु जो के जो सेल होते हैं, उसको हम देखेंगे तो देख रहे हैं एक गोल सा दिख रहा है, अभी इसके अंदर एक गोल सा दिख रहा है। ये अंडाणु की सेल ऐसे देखेंगे आप, दिखेगा। ये शुक्राणु बोले आदमी में पाए जाते हैं। तो ये शुक्राणु को आप देखेंगे सूक्ष्मदर्शी से तो कैसा दिख रहा है, देख रहे हैं एक मुंह है, इधर मुंह छोटा सा ऐसा लग रहा है, साफ है। इस टाइप भी हमारी कोशिकाएं हैं
जो विभिन्न प्रकार की, वो इस प्रकार भी दिखती हैं। कोशिकाओं की आकृति तथा आकार उनके विशिष्ट कार्यों के अनुरूप होता है। कुछ कोशिकाएं अपना आकार बदलती रहती हैं, तथा अभी गोल हैं तो कभी चपटी हो जाएंगी, कभी त्रिभुजाकार हो जाएंगी, कभी टेढ़े कभी मेढ़े ऐसे दिखते हैं। तो ऐसी कोशिकाओं जो होते हैं, एक कोशिक जीव कौन होता है, ये अमीबा अमीबा होता है। इनकी जो कोशिकाएं हैं ये अपना कोशिका अपने आप को बदलती रहती हैं। कुछ जीवों में कोशिका का आकार जो होता है लगभग स्थिर रहता है, एक जैसे दिखते हैं वैसे ही पड़े रहते हैं, और प्रत्येक प्रकार की कोशिकाओं के लिए विशिष्ट होता है। उदाहरण के लिए तंत्रिका कोशिका। प्रत्येक जीवित कोशिका में कुछ मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है। हमें पता है जब कोशिका है तो उसके कुछ न कुछ काम होंगे ही, जो सभी सजीवों का गुण है। बहुकोशिक जीवों में श्रम श्रम मतलब काम से आप कह सकते कुछ काम करना हो, श्रम विभाजन होता है, जैसे कि मनुष्य में है। जिसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ समझ लेते हैं हम कि शरीर के विभिन्न अंग विभिन्न कार्य करते हैं। जैसे हमें पता है कि मनुष्य का जो हार्ट है या मनुष्य के शरीर में जो हृदय है वो रुधिर पंप करता है, तथा अमाशय जो है भोजन का पाचन करता है। इसी प्रकार जो होता है एक कोशिकीय जो होते हैं, जिसमें सिर्फ एक कोशिक होता है, उनके जीवों में भी श्रम विभाजन होता है। उनके में भी कुछ काम होते हैं जिनका काम होता है भोजन करना, फिर निकालना, कुछ भी करना। प्रत्येक कोशिका के कुछ विशिष्ट घटक होते हैं, मतलब कह सकते हैं कुछ विशिष्ट घटक होते हैं या अंग होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, कोशिकांग कहते हैं। कोशिकांग का मतलब ही समझ देखिए, कोशिका धन अंग बराबर क्या हो गया, कोशिकांग। तो हम कह सकते हैं कोशिका का अंग। तो बहुत सारे कोशिका के जो अंग होते हैं वो अंगों से मिलकर क्या बना होता है, ये कोशिका बना होता है। कोशिका के अंदर बहुत सारे अंग पाए जाएंगे, सभी अंगों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, हमारे कोशिका बन जाएगा। तो प्रत्येक कोशिकांग एक विशिष्ट कार्य करता है, जैसे कोशिका में नए पदार्थ का निर्माण करना, अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं उसको निकालना, निष्कासन करना आदि जो है। इन कोशिकांगों के कारण ही एक कोशिका जीवित रहती है और अपने सभी कार्य करती है। ये कोशिकांग मिलकर एक मूलभूत इकाई बनाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, कोशिका कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।